जिस चीज को मैंने नहीं पूछा है उसको भी आप सुनाओ। कहा कि एक बात बताओ पार्वती, भक्ति ज्ञान विराग विरागा और पुण्य वर्णों सब सहित विभागा, जितना विभाग हो सबको कहिए रामचरितमानस में। अब एक बात रामचरितमानस में देखो, माता पार्वती ने कितनी बड़ी बात पूछी है। और किससे पूछा? अपने पति भोलेनाथ से। का भक्ति ज्ञान अभिज्ञान विरागा, भोलेनाथ मुझे बताओ भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ये सब मुझे बताइए। और इसके पीछे का थर्ड प्रोसेस क्या है, मैंने जो पूछा है उसे बताइए। ये कौन पूछ रहा है? सुनिए, कथा में देखिए, रामचरितमानस में देखिए, माता पूछ रही है। अब भोलेनाथ को सुनाना पड़ रहा है। भोलेनाथ ने क्या सुनाया? भोलेनाथ से उन्होंने पूछा, जो मैं पूछा नहीं तो ही, जिस चीज को मैंने नहीं पूछा है उसको भी आपको बताना पड़ेगा। खेती किसान को, नौकर को चाकरी, कैसे खेती होगी भोलेनाथ और कैसे लोग नौकरी करेंगे, सारा विभाग बताओ। और एक बात बताओ, इतनी बड़ी गृहस्थी का विभाग भगवान से पूछ रही है माता पार्वती। आपके रामचरितमानस से ही बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट देखते रहिएगा। कहा भोलेनाथ एक बात बताओ, सबसे बढ़िया युग कौन था? सबसे बढ़िया युग कौन था? भोलेनाथ ने कहा सतयुग था। कहा त्रेता में क्या गड़बड़ी थी? त्रेता में तो आपने कहा कि सोई मामईष्ट देव रघुवीरा, आपके इष्ट देव हैं भगवान रघुवीर। राम की कथा जिसको अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे सुनाया कि एक बार त्रेता जुग माही। महाराज, जहाँ एक बार शब्द लग जाए समझ लो कि वहाँ बड़ी आफत है। एक बार जहाँ लगता है वो कई पुराणों को टटोलता है। स्कंद पुराण, वेद, छंद, उपनिषद सबको टटोलता है। जहाँ पर बाबा ने एक बार शब्द लगा दिया, और एक बार माने क्या होता है? हम बस पढ़ लिए रामचरितमानस में, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज माही। पार्वती ने पूछा महाराज ऐसे नहीं हमको सुनना है, कथा सुनना है। बताओ त्रेता में क्या था? त्रेता में आपके इष्ट देव आए थे, क्या त्रेता युग खराब था? कहा नहीं, सतयुग अच्छा था और सतयुग से कुछ अच्छा त्रेता था। कहा भी द्वापर क्या था? कहा द्वापर भी कुछ अच्छा था। तो कहा एक बात बताइए भोलेनाथ जी, क्या सतयुग में अत्याचार नहीं था, पापाचार नहीं था? तो कल सतयुग की आपने कथा सुन लिया था कि सतयुग में महाराज विश्वामित्र की कथा मैंने इसीलिए सुना दिया कि पीछे की कथा से आगे की कथा आपकी समझ में आ जाए। और देखिए, कथा लुधियाना में हो रही है और कल की कथा को कितने लोगों ने लाइक किया है उसको तो हमने देखा बाद में। लाइक बहुत लोगों ने किया। जितने लोगों को कथा भेजी गई उन लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया है, बढ़िया शब्द लिख करके आया जो आपके यहाँ कल कथा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज तो मैं चाहता हूँ कि अगर जोशी जी भेजें तो कल तो 55 लोग देखे थे कल वाली कथा, आज वाली कथा को देखेंगे कितने लोग देखते हैं। तो महाराज जो कल सतयुग के बात थी कि सतयुग में बड़े बड़े राजाओं को परास्त होना पड़ा, तो पार्वती ने पूछा महाराज त्रेता में क्या था? कहा त्रेता बहुत अच्छा था,
राम आए थे, राम की लोगों ने पूजा किया, राम राजा बने, सब कुछ हुआ, माता पार्वती की कथा हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा महाराज उसके बाद द्वापर आया, द्वापर कैसा था? उन्होंने कहा द्वापर भी बहुत अच्छा था, भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ उस युग में। कहा एक बात बताइए कि सबसे घटिया युग कौन था? भगवान ने कहा कि कलयुग में लोग जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं। क्यों? कहा कलयुग का एक उदाहरण दे देता हूँ। एक महात्मा भारत से चले और कहाँ पहुँचे? अमेरिका पहुँच गए। और जब भारत से अमेरिका पहुँचे तो अमेरिका पहुँच के उन्होंने अपनी उम्र बताई कि मेरी उम्र 500 साल। क्या बताया? कलयुग में। कलयुग की कथा सुन लो, समझ में आ जाएगा। 500 साल है। अमेरिका के जो पढ़े लिखे लोग थे वो आए और देखे तो कहा ये बाबा की उम्र 500 साल तो लगती नहीं है। उनके चेले को बुलाए, कहा एक बात बताओ तुम्हारे गुरुजी की उम्र कितनी होगी? तो चलो झूठ बोल दिया। कहा कि हमारे गुरुजी की उम्र 300 साल से तो मैं देख रहा हूँ। तो कहा चेला तुम्हारी भी उम्र 300 साल की। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ झूठ एक भी जगह मत बोलना, क्योंकि मैंने सुना है कलयुग में लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो बाबा ने कहा बिल्कुल सही कह रही हो, सत्य का सिर्फ नमूना होगा कलयुग में, बाकी सब दिखावा होगा। क्यों? रामचरितमानस में चलिए देखिए। अरे झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन चला झूठ लेना झूठ देना, झूठ भोजन चला और सबसे बड़ा वक्ता कौन है? मन क्रम वचन लबार। जो जितना बढ़िया झूठ बोल ले कलयुग में वही सबसे अच्छा कहा जाएगा। और हमारा हिंदुस्तान तो सिर्फ जयकारे से खुश हो जाता है। हाँ, जयकारा अच्छा लगा दे, कोई अच्छी बात बोल दे, लोग खुश। तो माता पार्वती ने क्या कहा? तुलसी बाबा से लोगों ने पूछा कि रामचरितमानस को आपने लिखा और रामचरितमानस को लिखा आपने। अब संवाद सुनते चलिएगा, सिर्फ आज कथा की ही बात मैं कर रहा हूँ। संवाद क्या है? तुलसी से लोगों ने पूछा तुलसी बाबा एक बात बताओ। कहा क्या? कहा आपने लिखा कि कलयुग में बड़े झूठे लोग होंगे, मन क्रम वचन लबार, ऐसे ऐसे लोग होंगे। तो एक बात बताइए, क्या सतयुग और त्रेता द्वापर में बुरे लोग नहीं थे? बुरे लोग थे। कहा कैसे? कैसे थे ये तो बताइए, आपने लेखनी में कहीं दर्शाया नहीं। उन्होंने कहा रामचरितमानस को खोलिए और पढ़िए। रावण ने क्या किया था? कहा अति भ्रष्टाचारा भाषण तारा, श्रवण सुनई नहीं पाना। क्या था? अरे तो जब उस युग में अति भ्रष्टाचार था, तो कलयुग में अगर भ्रष्टाचार रहे तो काहे लोग नाराज होते हैं? नहीं होना चाहिए। अब बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। मानस से ही बोल रहा हूँ, बाहर से नहीं बोल रहा हूँ।
आपके मानस में, रामचरितमानस में लिखा, अति भ्रष्टाचारा भाषण सारा, श्रवण सुनई नहीं खाना। और क्या था? बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, सुनहि न वेद पुराण। रावण का एक त्रास चल रहा था, अत्याचार चल रहा था। गोस्वामी तुलसीदास को रामचरितमानस में लिखना पड़ा। पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा। मैं मानस से ही बोल रहा हूँ, मानस का ही प्रवचन बोल रहा हूँ, दूसरा नहीं। कहा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कि चारहु जुग सब के ओर रहाए, चारहु जुग सब के ओर रहाए। आइए बस 4 लाइन 4 पंक्ति में देख लीजिए। जो हमें जीवन ये देती ओ ये शीतल है हवाएं, हमें जो जीना सिखाती वेद की है वो ऋचाएं, हमें जो सिखाती वेद की है वो ऋचाएं। हमारे चारों युग, एक बात जान लो कि चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आपके साथ रहते। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामचरितमानस में लिखा है कि चारों युग सब के उर रही। चारों युग आपके साथ है। आप क्या सोचते हो, क्या खाते हो, क्या विचार करते हो, कैसा मकान बनवाओगे, कैसी दुकान बनाओगे, कितना झूठ बोलोगे, ये सब आपके बही खाते में लिखा जा रहा है। तो आपसे सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि देखिए, हमें जीवन जो देती है वो शीतल के हवाएं हैं, हमें जो वो शीतल के हवाएं हैं, हमें देती है वो शीतल है हवाएं हैं। हमें जीना सिखाती है वेद की वो ऋचाएं, हमें जीना सिखाती है वेद की वो ऋचाएं। हमारे पाप धो करके, हमारे पाप धो करके जो निर्मल ये बनाती है, जो निर्मल ये बनाती है। साधन से, पूजा पाठ साधन से पढ़ करके बुजुर्गों की दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं
बुजुर्गों की दुआएं हैं। कहा पार्वती जी ने, माता ने क्या कहा भगवान भोलेनाथ से, वसूलों पे जो आचाए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पे जो आ जाए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पे जो आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा है तू तो, अगर जिंदा हो तो से जिंदा आना जरूरी है। अगर जिंदा है तो तुझे जिंदा ही आना ही जरूरी है। हाय भोलेनाथ, मैंने सुना है कि सहज सीधा हो जो कम त समझते लोग हैं उसको, जो बहुत सीधा है कलयुग में उसको लोग क्या समझते हैं, बड़ा बुद्धू है, कम तक समझते हैं। और कहा अदब से हो चुकी नजरें उसे नौकर समझते हैं। अदब से हो चुकी नजरें उसे नौकर समझते हैं। नजरें उसे नौकर समझते हैं। हो चुकी नजरें उसे नौकर समझते हैं। आए भोले, माता ने क्या कहा, तमाशा कूद करके, तमाशा कूद करके हंसाते जो है लोगों को। तमाशा कूद कर करके हंसाते हैं जो लोगों को। तमाशा कूद कर करके हंसाते हैं जो लोगों को। दुनिया में सब लोग यहाँ जो कर समझते हैं। ये दुनिया में लोग यहाँ सब जो कर समझते हैं। आइए एक भगवान की भजन, उसके बाद सभी लोग तालियों के साथ भगवान का भजन करेंगे। उसके बाद 2-4 पॉइंट की कथा कर देंगे आपके सामने, लेकिन पहले भजन कर लीजिए। श्री राम जय जय राम, बोल श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। हर जिस पानी से प्यासे बुझे ना, उस पानी को क्या पीना। जिस पानी से प्यासे बुझे ना, उस पानी को क्या पीना। जीवन में तो ना हो तो उस जीवन को क्या जीना। जिस जीवन में तू ना हो भगवान, उस जीवन को क्या जीना। तू ही सुबह तू ही शाम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
रामचंद्र की। अब आइए कथाओं की तरफ। अभी तक तो से अब आप आइए कथा की तरफ। चारों युग सबके उर रहे, चारों युग हमारे साथ रहता है, ऐसा हम मानते हैं। सतयुग में हम कब होते हैं? जब व्यक्ति के अंदर ईमानदारी आ जाए तो मान लो कि हम सतयुग में है ना। अगर किसी का 10,000 रुपया गिर जाए, सीधे भाव में समझा दें, रुपया से जल्दी लोग समझें, क्योंकि इसकी ज़रूरत सबको। हाँ, तो 10,000 रुपया अगर गिर जाए और ईमानदार व्यक्ति होगा तो पहले उठाएगा 10,000 और पूरे महफिल में चिल्लाएगा कि ये 10,000 किसका है, गिर गया है, जिन भाई साहब का हो आकर के मुझसे ले जाएं। तो समझ लेना कि वो सतयुग में। और अगर वो 10,000 रुपया वो अपने पाँव के नीचे दबाई ले और कहे ये 10,000 रुपया ना मैंने कमाया, अब भगवान ने आज हमको छप्पर फाड़ के दे दिया। हाँ, क्या कहेगा? इतना दयालु हैं आप भगवान, आज हमको छप्पर फाड़ के आपने दे दिया, हम कमाते कमाते थक जाते फिर भी न मिलता। हे परमात्मा बड़े दयालु। तब समझ लिया कलयुग माना। कलयुग के आदमी का भाव नहीं। अब दूसरा बात आपके सामने और शेयर कर दूं। और त्रेता में कब रहेंगे आप? जब आपने सोचा चलो ये 10,000 मुझे परुआ मिल गया है, इसको ले जाएंगे जगन्नाथ सेवा संस्था में, कथा हो रही है, 10,000 हम दान कराएंगे, तब समझ लो कि आप त्रेता में हैं। अब बताइए, अब अगर आपने सोचा कि 10,000 मिल गया है, अब हम ले जाएंगे, अब इसको पिकनिक मनाएंगे, तो समझ लो कि आप द्वापर में। पिकनिक तो द्वापरे में लोग मना रहे थे। हम चारों युग की गणना आपके सामने कर रहे हैं। अब जब आप ईमानदार होंगे और ईमानदारी का जब कर्म देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा हम कितने ईमानदार हैं। ये ईमानदारी की बात है। देखिए, लालसा जी की एक कथा होने जा रही है महादेव नगर में, ये भी कथा करवा रहे हैं राम कथा। इनकी कथा का अनाउंसमेंट आज हो गया, ये आ गए हैं तो इनकी कथा का अनाउंसमेंट है। और दूसरी कथा ज्ञान विद्यालय पे होने जा रही है, वहाँ पे यज्ञ 18 से, राजकिशोर के बाद 18 से, और उसके बाद फिर लालता जी की कथा होगी। जोशी साहब देख लीजिए, आप इनको पकड़ लीजिएगा, पहचान लीजिए, इनकी रिकॉर्डिंग करते रहिए, इनको रिकॉर्ड में ले लीजिए। तो एक बात आप देखिए कि चारों युग, एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, जरा बैठाइए भैया, सबको काहे लिए खड़े करवा दिए, खड़े होने से हमें डर लगती है। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम।
सब लोग हाथ ऊपर करिए, देखें कि सबको भगवान ने हाथ दिया। अरे राम को प्रणाम करना है, न हमको करना है, न जगन्नाथ सेवा संस्थान को, और न किसी को। जो आपके सामने राम है ना, हाथ ऊपर करिए, इनसे प्रणाम करिए। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, को तेरा कोटि कोटि का तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि का तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा अचिरन शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मैं तेरा तू मेरा